सामने में किसानगंज के जितने भी संवेदक हैं जी जी और छोटे बड़े जितने भी संवेदक हैं सबको आज मीटिंग रखे थे, बैठक रखे थे और ये लोग का कहना है कि इन लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है। ग्लोबल टेंडर को ला करके इन लोग का जो छोटे छोटे काम है उनको बड़े काम में तब्दील करके इन लोग के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनका काम में तो कुछ नहीं है। जो छूटे हुए टोले हैं उनका नया टेंडर हुआ है, फिर से वो जो है प्रक्रिया में जाना है और आप अगर एलिजिबल है तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। और जो भी हम लोगों ने काम किया है वो विभागीय निर्देश के आलोक में काम हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी का काम है उसको इधर उधर किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये फ्रेश टेंडर हो रहा है, अगर आप एलिजिबल हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ग्लोबल का मामला क्या है? ग्लोबल का जो मामला है वो तो विभागीय निर्देश के अनुपालन में हम लोगों ने काम किया है। उस ग्लोबल टेंडर होगा ताकि कोई भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। चिट्ठी आई है ग्लोबल का विभाग से? चिट्ठी ने विभागीय निर्देश मिला है हम लोगों को, उसी निर्देश के आलोक में हम लोगों ने कार्रवाई मौखिक की है। निर्देश मिला होगा? मैंने मौखिक या आप जो कह सकते जो डायरेक्शन हम लोगों को मिला है उस डायरेक्शन के ही आलोक में अमूमन जो होते हैं कि जब कोई नई चीज किया जाता है तो चिट्ठी होता है और विभाग के द्वारा दिया जाता है, और एक होता है टेलीफोनिक होता है। तो ग्लोबल का आदेश टेलीफोनिक मिला है या बाज़ाब्ता डाक द्वारा चिट्ठी आई है? नहीं, वो तो वहाँ से निर्देश मिलता है, जो मीटिंग होता है मीटिंग में निर्देश दिया गया था, उसके आलोक में हम लोगों ने काम किया है। ये ग्लोबल का जो सिस्टम है इसको लेकर संगठनों में नाराजगी है कि ये सिर्फ किशनगंज में किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पूरे हमारे बिहार राज्य में ये काम हो रहा है और इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। सर, नल जल योजना की अगर हम बात करें तो इसमें एक समस्या और भी है जी, कि बोला जाएगा। जो पटना, दरभंगा, बेगूसराय के जो ठेकेदार हैं, जी जी खासकर मैं जिस पंचायत से हूँ समयसर से, वहाँ राधे कृष्ण नाम से कोई ठेकेदार है, पटना से है, जी। और जब खराब हो जाता है मरम्मत, मैंने उनसे कई दफा बात करने की कोशिश की, लेकिन टेलीफोन पे हमसे बहुत ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, जिस कारण है कि काम हो नहीं पाएगा। अगर लोकल ठेकेदार हो तो शायद ये ज्यादा बेहतर हो। देखिए, लोकल लेवल पे होने से है कि थोड़ा आसानी तो होता ही है एक्सेस करने में, लेकिन ऐसे नहीं है। जो भी संवेदक काम लेते हैं, ठीक है, तो उनका अपना एक मरम्मती दल होता है, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे कंप्लेंट डाल दिए या दिक्कत है तो हमारे कंट्रोल रूम में, यहाँ मुखिया मैंने हमारे किशनगंज का या अन्य जो भी ज़िले हैं, हर ज़िले में जो है प्रमंडलीय स्तर पर जो है कंट्रोल रूम होता है, वहाँ शिकायत दर्ज कराना होता है या डायरेक्ट, जैसे हमारे किशनगंज का बहुत सारा कंप्लेंट मुझे डायरेक्ट भी मिलता है, तो उसको हम लोग अपने जो कनीय अभियंता, सहायक अभियंता जो हैं उनको निर्देश देते हैं और वो संवेदक से समन्वय करते हैं, समन्वय करके उसको ठीक करा लेते हैं। सर, इन लोग ये जो संवेदक जो आपके कार्यालय के सामने बैठे हैं, इन लोग को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे आगे आप? इनके बारे में मैं निजी रूप में तो कुछ नहीं कहूँगा। इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, जो उसमें एलिजिबल होंगे वो क्वालिफाई करेंगे। सर, नलजल से एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि जो लोग अनुरक्षक है उन्होंने अपनी जमीन भी जो दी है, जो उसे चला रहे हैं, ऑपरेटर भी कह सकते जी हैं जी जी। उनकी कुछ सैलरी सरकार ने तय की है शायद, लेकिन अलग अलग पंचायतों में, जैसे आप भराधर की बात करेंगे तो वहाँ जी, देखिए वो जो अलग अलग पंचायतों में अलग अलग तरह से सैलरी वो किसी को देखिए 2500, किसी को 2000, किसी को 3000, देखिए, तो कहीं की दी जी नहीं जी, जा रही है। नहीं जब नहीं तक किसी को सैलरी नहीं दी जाएगा तो वो काम क्यों नहीं, करेगा? नहीं ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सैलरी की जहाँ तक देखिए, हमारा जो एकरारनामा संवेदकों से हुआ है, ठीक है, और संवेदक जो भी पंप चालक को रखे हैं उन्हें मैंने एक तरह से प्रोत्साहन राशि के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। तो वो उनमें और संवेदक में जो भी हुआ है वो उनके बीच का मामला है। हमारा उसमें इतना ही मात्र फंक्शन होगा कि अगर उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है तो वो हमको बताए, और हम आने के बाद सबसे आवेदन लिए हैं और उसको प्रोसेस किए हैं और बहुत सारे संवेदकों पे दबाव देकर हमने भुगतान सुनिश्चित कराया है, ठीक है। अब इसमें है कि बहुत सारे संवेदकों का भुगतान अभी लंबित है, जिसके लिए हमने मुख्यालय को मांग भेजा है और वहाँ से आते ही मैंने यथासंभव मैंने यथाशीघ्र हम लोग। सरकार हो रहा है, अगर कोई संवेदक किसी को पैसा नहीं दे रहा है, ऑपरेटर को तो चलाना बंद कर दे रहे हैं, लेकिन लोग नहीं, अभी तो बहुत हद तक तो पेमेंट हम लोगों ने करवा दिया है। जो भी संवेदक पैसा मैंने हमारे यहाँ से लेके अगर रखे रह गए, पेमेंट किए हैं, और जैसे जैसे मेरे संज्ञान में आता है उसको हम लोग एक्सरसाइज करा रहे हैं। सर, ये सारे संवेदक जो अभी बैठे हैं धरना में, जी, तो वो लोग का आवेदन वगैरह अब तक आपको दिए हैं लिखित तौर पे? हाँ, हमारे यहाँ भी दिए हैं कि ग्लोबल टेंडर हो रहा है, इसमें सर आपके स्तर से कुछ कार्रवाई होना चाहिए। तो हम इस संबंध में विभाग को उस चिट्ठी को भेज देंगे कि इस तरह का चिट्ठी हमारे यहाँ आया है, और ये तो मैंने नीतिगत फैसला है, वो विभाग उस पर विचार करेंगे। सर, संक्षिप्त परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर हसन हुआ, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल किशनगंज। शुक्रिया।